छोड़ कर गई थी। डॉक्टर साहब, हुकूमत क्यों नहीं बल्दियाती इंतखाबात करवा रही? क्या नुकसान हो जाएगा हुकूमत का इससे? इसके दो फैक्टर हैं। पहले एक फैक्टर तो ये है कि हुकूमतें जितनी भी हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें होती हैं वो इख्तियारात को निचली सतह पर देना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि सूबे के लेवल पे चीफ मिनिस्टर बादशाह वक्त हो सूबे का। एक फैक्टर इसका ये है। दूसरा जो फैक्टर है वो इमीडिएट है, वही खौफ जो ख़तरा है कि कौन जीत जाएगा, इस ख्याल से भी इलेक्शन नहीं करवाए जाते। और जो इस्लामाबाद वाले का जिसका आपने अपने कमेंट में बात की है, देखिए वो कहानी जजमेंट से शुरू नहीं हुई है, वो कहानी उससे बहुत पहले शुरू हुई है। वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज बन चुकी थी, 101 कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी थी कि हुकूमत ने 125 कर दी, जो कि चंद दिन पहले ये फैसला उन्होंने किया। वजह ये थी कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना चाहते थे। अच्छा, फिर एक सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि जल्दबाजी में उन्होंने एक बिल मूव किया और वो हमें नहीं मालूम बिल पे, मेरा ख्याल है अभी तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, कम से कम अखबार में अभी तक कोई इतला नहीं आई। और जब तक प्रेसिडेंट के साइन ना हो बिल लॉ नहीं बनता। अगर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए उस बिल पे जिससे कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने बढ़ाई है, अगर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए तो इसका मतलब है वो लॉ नहीं है, वो सिर्फ बिल है। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साइन करता है तब बिल लॉ बनता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें नहीं पता, मेरा ख्याल है कि वो अभी तक प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी। जब कोर्ट ने कहा कल आप इलेक्शन कराएं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कोर्ट को कि जनाब इलेक्शन 2 दिन के बाद हम करवा देंगे। आज आपने कहा है कि 31 को इलेक्शन होंगे, हम 3 जनवरी को करवा देंगे और हर चीज़ तैयार थी, वो हो सकते थे 3 पॉसिबल जनवरी था। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। राना सनाउल्लाह तो अलग ही मंतक बयान कर रहे हैं कि 4 से 5 माह दरकार है। लेकिन साफी साहब, क्या डर है हुकूमत को? गैर मकबूल होने का डर है, बयानिया कोई नहीं है इनके पास, क्यों बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहे हैं? ये पूछने वाली बात ही नहीं है मरियम। वाकई हुकूमत की कोई मकबूलियत नहीं है। इस महंगाई में, इस बेरोज़गारी में कौन पागल होगा जो इस हुकूमत को सपोर्ट करने वाले कैंडिडेट्स को वोट देगा? और फिर इस्लामाबाद जैसे शहर में तो उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही थी। उससे फ़रार के हीले बहाने ढूंढ रहे थे और वो भी इंतहाई घटिया तरीके से। वफाक जो है इस्लामाबाद के इलेक्शन से भागना चाह रही थी वफाकी हुकूमत, और अदालत ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। अब एक दूसरा केस भी उन पे बन सकता है, तौहीन अदालत का भी। एक तो इलेक्शन का मसला है, ऊपर से तौहीन अदालत मसाइल बहुत भी चली गई है और खुद खत्म हुआ चाहता है। और हम इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं कि अब हमने अगले साल आना है, यानी कि कल नया साल शुरू हो जाएगा। ये साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली का साल हो और हम सब के लिए खुशहाली और सेहत से भरपूर साथ हो।